बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान जाफ़र है। मैं प्रोफेशन में रियल्टर हूँ और मैं डीएचएल में डील करता हूँ। डीएचए क्वेटा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक न्यूज़ ब्रेक की है और न्यूज़ में उन्होंने क्या लिखा है वो मैं पहले आपके सामने न्यूज़ जो है वो पढ़ के सुनाऊंगा। उसके बाद हम एक डिटेल डिस्कशन इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो कर लेंगे। न्यूज़ ये है, डीएचए क्वेटा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो ब्रेक की है उसमें ये लिखा है कि ज़रूरी ऐलान, डीएचए क्वेटा अपने मोअज़्ज़ज़ कस्टमर यानी कि बारकोड फाइल होल्डर्स को मुतला करता है कि वो 15 दिसंबर 2022 से कबल अपनी एलोकेशंस करवा लें। 15 दिसंबर 2022 के बाद होने वाली एलोकेशंस आने वाले लोकेशन बैलेट तारीख जो कि 11 जनवरी 2022 में है उसमें शामिल नहीं की जाए। अब इसके ऊपर हम एक डिटेल जो है वो डिस्कशन करते हैं। ये एक न्यूज़ थी जो डीएचए क्वेटा ने जो है वो ब्रेक की और इसको हर बंदा जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स में हर कोई शेयर कर रहा है, विच इज़ गुड न्यूज़। आई थिंक ये एक अच्छी न्यूज़ है। रिसेंटली जब मैंने एक वीडियो की थी जिसका टाइटल यही था कि व्हाई डीएचए क्वेटा मार्केट इज़ नॉट स्टेबलाइजिंग। उसमें एक जो फर्स्ट रीज़न मैंने डिस्कस की थी वो ये थी कि बारकोड की फाइल जो है उसकी सप्लाई बंद नहीं हो रही है, तो जब तक उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी तो मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। ये हमने एक पूरी मैंने इसके ऊपर वो वीडियो की थी 17 to 18 मिनट की। उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो डीलर लोग हैं, जिस तरह मैं एक डीलर हूँ, हम या हमारे जो कोलीग हैं वो जिस तरह बयाने करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा बयाना करते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से वो मतलब एक डीलर ने 5-5 फाइलें, 3-3, 4-4 फाइलें उठाई होती हैं, एक इन्वेस्टर ने 6-6 फाइलें उठाई होती हैं, तो एंड यूज़र कम होता है। जब आप फाइलें उठा लेते हैं, सपोज करें हमने 100 फाइल उठा ली, तो एंड यूज़र जो है वो 10 से 15 है। तो जब 10 से 15 एंड यूज़र है और सेलर आपके पास 100 है, तो इट मीन कि उसकी मार्केट की जो प्राइस है वो स्टेबलाइज नहीं होगी। जैसे एकदम से उसको वो आर्टिफिशियल मार्केट की प्राइस बढ़ती है, वो वैसे ही उसका जो बबल है वो 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर जो है वो फट जाता है। तो अब जो सिनेरियो है, अब अगेन एक बबल जो है वो बनेगा, अगेन इसकी प्राइसेस जो है वो राइज होगी। लेकिन एक इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि अब जब प्राइसेस राइज होंगी, तो पहले ये था कि अगर 1 मिलियन प्राइस बढ़ रही थी, प्राइस अगर 12 लाख रुपया, 13 लाख रुपया, 15 लाख रुपया जंप आ रहा था, तो वो हमने देखा है कि वो ठीक 10 दिनों बाद, 5 दिनों बाद, 6 दिनों बाद या विद इन वीक वो जो जंप था वो कम होके वो सेम उसी प्राइस के ऊपर आ जाता। मतलब 68 लाख की फाइल थी, हमने ये रिसेंट जंप देखा, मैं उसी को डिस्कस कर लेता हूँ कि 68 67 पे फाइल ट्रेड हो रही थी, तो एकदम से फर्स्ट पैलेट की बात करूँ, ओल्ड जो थी वो 74 75 पे ट्रेड हो रही थी, तो हमने देखा कि वो 67 वाली फाइल जो थी 78 79 पे चली गई, इवन कि 80 81 भी आस्किंग कर रहे थे। और जो ओल्ड एलोकेशन है, ओल्ड एलोकेशन जो थी वो 74 से हमने देखा वो 88 87, इवन के कुछ लोग जो है वो 90 भी इसकी आस्किंग कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 4 से 5 दिनों के बाद वो बबल जो है वो जैसे ही फटा है, उसके बाद ये प्राइसेस वही अगेन उसी पे ही आ गई है। आपकी जो ओल्ड फाइल थी वो कल 75 पे मिल रही थी, आपकी जो फर्स्ट वैलिड फाइल है जो 78 79 पे चली गई थी, वो अगेन उसी पे 68 67 50 पे भी फाइल जो है वो हमने देखा कि वो मार्केट में ट्रेड हो रही थी। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब डीएचए क्वेटा ने ये कह दिया है कि अब बारकोड फाइलें जो है वो बंद है, जो ऑलरेडी बारकोड फाइल है वो मेरे ख्याल है 250 बारकोड फाइल्स हैं, ये जो 250 बारकोड फाइलें अब ये जो है वो एलोकेशन में कन्वर्ट होंगी। अब ये वही सिनेरियो है जैसे लास्ट डेट डीएचए क्वेटा ने यकम मार्च जो है आई थिंक कर दी थी, और जिसमें एफिडेविट जो था उसको एलोकेशन में कन्वर्ट कर लिया था। तब एलोकेशन का रेट इसलिए नहीं बन पा रहा था कि एफिडेविट आ रहा था, तो जब एफिडेविट बंद हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि जो एलोकेशन है उसका रेट किस तरह बना। अब इसी तरह ये भी सिनेरियो है कि बारकोड फाइल एक ऐसी फाइल थी जिसकी मेन रीजन थी क्योंकि सप्लाई बंद नहीं हो रही थी। जब सेलर आई जा रहा था, सेलर फ्लक्स ज्यादा था, बायर फ्लक्स कम था, तो उसकी वजह से एक रेट जो है ना वो स्टेबल नहीं हो रहा था। अब सिनेरियो ये होगा कि जैसे पिछली की तरह बबल फटा है, लेकिन अगर अब प्राइसेस ऊपर जाती है, फर्ज करें कि 10 से 15 लाख रुपया, 20 से 25 लाख, आई डोंट थिंक सो कि 20 से 25 लाख रुपया जो है वो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लेकिन एक ये जरूर प्रेडिक्शन है कि मे बी 10 लाख, 12 लाख, 8-9 लाख रुपया प्राइसेस जो है वो जंप आएगा। अगर ये जंप आता है तो इसमें ये प्राइसेस सारी रिवर्ट नहीं होगी। कल को ये बबल अगर फटता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर 10 लाख ऊपर गया तो वो एकदम से 10 लाख की उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी, नहीं। आई थिंक उसमें जो है मे बी 4 से 5 लाख रुपया जो है उसका क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि 50% आपकी प्राइसेस जो है वो अगर लेस भी होती है तो वो 50% लेस होगी। वो पहले वाला लॉस
जैसे मेरे क्लाइंट थे वो 67 में मुझसे फाइल ले रहे थे, लेकिन उन्होंने 77 की प्राइस के ऊपर जाके बाइंग की इस तेजी में। वो मुझसे कंसल्ट भी कर रहे थे क्या मैं बाय करूं। मैंने उनको बताया कि ये इट्स योर डिसीजन, मार्केट जो है ये ऐसे ही है कि आज पल में मासा पल में तोला। डीएच इक्विटा की जो मार्केट है इसी तरह ही चलती है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मे भी ऊपर जाए मे भी नीचे जाए। तो उन्होंने अपने डिसीजन से ये फाइल बाय कर ली। तो इसी तरह ये मार्केट भी दोबारा हम देखेंगे कि 1-2 दिनों में ये मार्केट जो है बेहतर होगी। लेकिन अब जो है एक चांस है आपके पास, मैं इस पे 100% श्योर नहीं कह रहा, मैं इसमें कुछ भी ऐसे नहीं कहता कि ये हो जाएगा, नहीं, एक चांस है आपके पास कि एक रीज़न है, जो रीज़न नज़र आती है कि जब बारकोड फाइलें बंद होगी, सप्लाई पीछे से बंद होगी, तो डेफिनेटली यू हैव अ चांस कि आपकी जो एलोकेशन फाइलें, वो वाली फाइलें जो बैलेट में शामिल होंगी, वो फाइलें जो है स्टेबलाइज हो जाएंगी, उनकी प्राइसेस जो है वो अब जो है बिफोर बैलेट डेट, उससे पहले जो है ये थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और हम चाहते भी हैं कि इसकी प्राइसेस बेहतर हो। वो लोग जिन्होंने हाई प्राइस के ऊपर बाइंग की हुई है उनको लॉस ना हो, उनको फ़ायदा हो। डेफिनेटली जब क्लाइंट को लॉस नहीं होगा, क्लाइंट को फ़ायदा होगा, तो क्लाइंट मार्केट में रहेगा, और जब क्लाइंट मार्केट में रहेगा तो काम चलेगा। और अगर क्लाइंट मार्केट से बाहर जाता है तो फिर जो है एंड यूज़र अगर इस मार्केट से बाहर जाता है तो डेफिनेटली जो है वो फिर जो सिनेरियो है वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए डीएच इक्विटा जो है इसकी बैकबोन जो है ना, मैं समझता हूँ एंड यूज़र है। इन्वेस्टर ने अपनी गेम कर ली है, डीलर्स ने अपनी गेम कर ली, उन्होंने पैसे बना लिए हैं, लेकिन एंड यूज़र जो है उसको मेरा ख्याल है रिलीफ मिलना चाहिए। मैं हमेशा एंड यूज़र के लिए बात करता हूँ, वो इसलिए कि हार्ड अर्न मनी होती है, सारी ज़िंदगी की मेहनत की लोगों की कमाई होती है। तो वो मैं चाहता हूँ कि उस सब के जो पैसे हैं वो सेफ रहें, सिक्योर रहें, एटलीस्ट उनको बेनिफिट हो। जो जिस अंदाज से, जिस नीयत से जो भी पैसे लगा रहा है, हमारी इतनी कोशिश होती है कि हम उसको जो है वो फ़ायदा हो। इसीलिए हम किसी भी फाइल में, डीएच इक्विटा में हम बयाना नहीं करते। हम एक फाइल बेच लें, हम महीने में 2 फाइल बेच लें, हम 3 बेच लें, हम 4 बेच लें, लेकिन हमारी हतमी कोशिश यही होती है कि फाइल जो है एंड यूज़र तक जाए। ये कंट्रीब्यूशन है जो कि हर कोई कर सकता है कि आप इसको, जब एंड यूज़र तक ये फाइलें जाएंगी तो उनके रेट्स बढ़ेंगे, जब रेट्स बढ़ेंगे तो एंड यूज़र को फ़ायदा होगा, और जब एंड यूज़र को फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली वो आपका पक्का क्लाइंट है। जब वो पक्का क्लाइंट है तो वो आपके साथ है, और आप उसके साथ बैठ के काम भी कर सकते हैं, पैसे भी बना सकते हैं, उसको भी बना के दे सकते हैं। तो यही सिनेरियो होता है हर जगह पे। और बारकोड फाइल का बंद होना, मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ, ये गुड न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। लेकिन ये तब तक अच्छी न्यूज़ है अगर हम बयानों की तरफ 10-10 फाइलें उठाने की तरफ ना जाए, कि जैसे हम देखें कि टिप है लोगों के पास कि आज जो है वो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेहतर है, अब जो मार्केट है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। जब इस तरह का सिनेरियो होता है फिर डीलर्स बयाने करते, जब बयाने करते तो फिर कोई चांस नहीं होता आपके पास मार्केट को ऊपर ले जाने का, क्योंकि आपके पास अगर 10 फाइलें तो वो अगेन वही 100 फाइल वाला सिनेरियो है कि 100 फाइलों का बयान है और बायर आपके पास 10, 15 या 20 है, तो वो डेफिनेटली फिर रेट जो है वो नहीं बनते। लेकिन मेरी प्रोडिक्शन है, वो गलत भी हो सकती है, वो ये है कि अब अगर रेट्स ऊपर जाते हैं तो वो कम हुए, तो वो मे बी वो 68, 67 या 66 वाली प्राइसेस के ऊपर शायद नहीं जाएंगे। अगर वो कम भी होते, वो कुछ ना कुछ जो है वो स्टेबल रहेंगे। उसकी मेजर रीज़न जो है वो बारकोड का बंद होना है। ये जो इन्होंने डेट अनाउंस की है 15 दिसंबर 2022 को, ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि 250 फाइल है, 250 बारकोड फाइल है। अब ये सारी एलोकेशन में कन्वर्ट होंगी, जब ये एलोकेशन में कन्वर्ट होंगी नई फाइलें आएंगी नहीं, और जब अगर आती भी हैं 15 दिसंबर के बाद तो वो बैलेट में शामिल नहीं होंगी, और कोई भी बंदा ऐसी फाइल बाय नहीं करेगा जो बैलेट में शामिल नहीं है। तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस मार्केट की स्टेबलाइजेशन में, कि इसकी मार्केट में भी अब जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हो